इंडिया में जो आप देख रहे हो, क्या वो पूरा सच है? क्या वाकई यूएई इतना डेंजरस हो चुका है जितना चैनल्स दिखा रहे हैं, या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? तो जानिए मेरे साथ, मेरी आवाज़ में, और सुनिए अपने अंदाज में। मैं यूएई में रहती हूँ और मैं आपको अभी की करंट सिचुएशन बताती हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ से अलग। सबसे पहले, हम लोग यहाँ पूरी तरह से सेफ़ हैं अपने घर में। मैं अभी यूएई में अपने घर के अंदर हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी एज़ पर द यूएई गाइडलाइंस हमें बोला गया है जितना ज़रूरी हो उतना बाहर निकलें, अधिकतर घर के अंदर ही रहें। जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसकी वजह से जितने भी यहाँ पर भारतीय, जितने भी यहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं, उनके रिलेटिव्स, आप जानते होंगे यहाँ पर 40 लाख से लेके 45 लाख तक इंडियंस रहते हैं जिनके रिलेटिव्स और पेरेंट्स जो है इंडिया में रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं उस न्यूज़ से जो कि सर्कुलेट की जा रही है। और साथ में हमारे पास भी काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। तो हमने सोचा कि तुम लोग ठीक हो या नहीं हो, तो न्यूज़ में बहुत सीरियस दिखाया जा रहा है। सच बताऊं तो हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि फ्राइडे था तो हम लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे ऑलमोस्ट बच्चों के साथ। तो तभी हमारे पास हमारे पेरेंट्स का कॉल आया। तो पेरेंट्स ने बोला ऐसा ऐसा कुछ हुआ है यूएई में। तो हमने कहा नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। फिर हम लोगों ने टीवी ऑन किया, कुछ अपडेट्स चेक किए यूएई ऑफिशियल्स पे, तब हमें पता चला कि हाँ वाकई में यूएई में कुछ हुआ है। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, लेकिन कुछ इंडियन चैनल्स हैं और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि न्यूज़ को इतना एग्रेसिवली शो कर रहे हैं कि पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उस चैनल्स की हेडलाइंस को देखकर पैनिक हो रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान ने कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स यूएई में भेजे हैं, पर जो मिसाइल्स और ड्रोन्स यूएई में आए हैं वो यूएई का जो एयर डिफेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको एयर टू एयर ही वो फिनिश कर रहा है। वो लैंड तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वहीं ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पा रहे। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कुछ लैंड सिचुएशन नहीं आई है कि हम लोग पैनिक करें। ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में दिखाया जा रहा है, जैसे कि दुबई धुआं हो गई, एक मिसाइल आई जो कि एयरपोर्ट पे गिर गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएई का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन जैसे ही दिखता है उन्हें, वो हवा में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो उसका डेब्रिस या मलबा नीचे गिरता है उससे जो है डैमेज हो रहा है, कहीं पे स्मोक आ जाता है तो कहीं पे आग लग जाती है। तो जहाँ तक मुझे पता है अभी तक डायरेक्टली कोई भी मिसाइल या ड्रोन यूएई में नहीं आया, और जो आया भी है तो यूएई के डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको वहीं की वहीं फिनिश कर दिया है। और जो नुकसान हुआ है वो डेब्रिस की वजह से हुआ है। यूएई गवर्नमेंट इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है और उन्होंने हमें कुछ क्लियर गाइडलाइंस भी दी हैं। जितना हो सके आप लोग अपने घर के अंदर रहें, डोर्स और विंडोज से थोड़ा सा दूर रहें, और अगर कोई लाउड साउंड आती है तो तुरंत अपने सेफ पोजीशन में पहुंचे और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स ही फॉलो करें। सोशल मीडिया रूमर्स को अवॉइड करें, और साथ ही साथ उन्होंने हमें इमरजेंसी शेल्टर लोकेशंस भी शेयर की गई हैं और कुछ नंबर्स भी हमें शेयर किए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, जो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है वो टूरिस्ट के लिए है इस टाइम, बिकॉज उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं और वो अपने ऐसा डेस्टिनेशन जो है उस पर नहीं जा पा रहे हैं। बट उसको भी यूएई गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से हैंडल किया है कि जब तक उनकी फ़्लाइट्स एयर स्पेस यहाँ पर ओपन नहीं हो जाता तब तक के लिए उनका रहने का, खाने का अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है सोर्सेज से, तो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ही उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये दिखाता है कि यूएई गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है। मैं यहाँ अपने घर में हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं बिल्कुल सेफ़ फील कर रही हूँ। हम प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं एज़ पर द यूएई गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो कमेंट में लिखो डोंट पैनिक, और अगर आप यूएई से देख रहे हो तो लिखो वी आर सेफ। हर ब्रेकिंग न्यूज़ रियलिटी का फुल पिक्चर नहीं होती। इस वक्त सबसे ज़रूरी है काम रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करना। मैं यहाँ हूँ और मैं सेफ हूँ। स्टे काम, स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।